भगवत गीता के चैप्टर 2 सांख्य योग श्लोक 11 से ही असल में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश शुरू होता है। इससे पहले कृष्ण चुप थे, लेकिन यहाँ वो एक गुरु के रूप में अर्जुन को पहली बार शिक्षा दे रहे हैं, सत्य दिखा रहे हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यान वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गताशूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और बातें तुम ज्ञानियों की जैसे कर रहे हो। परंतु जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वो ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के लिए। कृष्णा यहाँ अर्जुन को थोड़ा सख्ती से समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज है। अर्जुन ने पहले चैप्टर में बहुत सारे तर्क दिए थे कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। कृष्णा उसे कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारी बातें तो बड़ी ज्ञानियों जैसी लग रही है, पर तुम्हारा व्यवहार एक अज्ञानी जैसा है। असली ज्ञानी कभी शोक नहीं करते। कृष्णा समझाते कि हम जिसे मृत्यु समझ रहे हैं वो सिर्फ शरीर का खत्म होना है, आत्मा अमर है। इसीलिए जो कभी मरता ही नहीं उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और जो शरीर निश्चिंत ही नष्ट होने वाला है उसके लिए भी रोना बेकार है। कृष्णा के अनुसार पंडित वो नहीं जिसने सिर्फ किताबें पढ़ी हो, बल्कि वो है जो सत्य और असत्य के बीच का अंतर जानता है। ज्ञानी जानता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसीलिए वो दोनों ही स्थितियों में न्यूट्रल रहता है, दोनों ही स्थितियों में उदासीन रहता है। इसे एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा अपने मिट्टी के खिलौने के टूटने पर बहुत रोता है। उसके लिए वो खिलौना उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन वही बड़ा इंसान नहीं रोता। क्या वो इंसान निर्दयी है इसलिए नहीं रोता? नहीं, उसे पता है कि खिलौना मिट्टी का है, उसे एक दिन टूटना ही था, और मिट्टी तो अभी भी वही है, खिलौना नया फिर बन जाएगा। ठीक इसी तरह कृष्णा कह रहे हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच है, हम यहाँ अपने किरदार निभा रहे हैं। जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि इस पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है, इसीलिए वो किसी के भी जाने पर शोक में नहीं जाते। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार एक पत्थर को तराश कर एक बहुत सुंदर मूर्ति बना रहा था। एक छोटा बच्चा वहां खड़ा देख रहा था। कुछ दिन बाद जब मूर्ति तैयार हुई तो वो बच्चा हैरान रह गया और बोला, आपने इस पत्थर के अंदर इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना दी? मूर्तिकार ने मुस्कुराकर कहा, मैंने मूर्ति बनाई नहीं, मूर्ति तो पत्थर के अंदर पहले से ही थी, मैंने बस उस फालतू पत्थर को हटा दिया जो मूर्ति के रास्ते में आ रहा था। कृष्णा यहाँ मूर्तिकार की तरह बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अर्जुन, तुम उस फालतू पत्थर के टूटने पर रो रहे हो, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई मूर्ति को नहीं देख रहे हो। मान लीजिए आपके पास एक बहुत पुराना गोल्ड का हार है, वो टूट जाता है या पुराना हो जाता है तो आप उसे सुनार के पास ले जाते हैं। सुनार उसे पिघला देता है। अज्ञानी की दृष्टि में वो कहेगा, मेरा हार खत्म हो गया, मेरा हार टूट गया, मेरा हार पिघल गया, नष्ट हो गया। किंतु ज्ञानी की नजर में सुनार जानता है कि सोना नहीं बदला, हार का रूप बदलकर अब दूसरा हार बन जाएगा। सोना पहले वही था, पिघलने के बाद भी वही है, और नए हार के रूप में भी वही रहेगा। जब कृष्णा कहते हैं कि पंडित मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो उनका मतलब ये है, शरीर गहने का आकार ये बदलता रहता है, बनता टूटता रहता है, इसीलिए रोना बेकार है। आत्मा जो कि सोना है, सोने की तरह है, वो हमेशा वही रहता है, उसको आकार चाहे कुछ भी हो, ये कभी नष्ट नहीं होता। कृष्णा अर्जुन से कह रहे कि तुम उन धर्मवीर योद्धाओं के लिए रो रहे हो जिन्हें तुमने शरीर मान लिया है। अगर तुम ज्ञानी होते तो तुम देख पाते कि उनके अंदर का सोना यानी कि आत्मा कभी मर नहीं सकता। तुम्हारा दुख केवल एक भ्रम है, सत्य नहीं। दोस्तों, आगे का श्लोक देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।